चातुर्मास में भगवान विष्णु क्यों विश्राम करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है, जब सृष्टि को सबसे ज्यादा उसकी जरूरत हो, तब भगवान विष्णु 4 महीने के लिए विश्राम क्यों करते हैं? हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक ये काल चातुर्मास कहलाता है, और इस दौरान भगवान विष्णु पाताल लोक में योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। कहानी की शुरुआत बलि और वामन अवतार। बहुत समय पहले की बात है। राक्षसराज बलि ने तीनों लोकों, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल पर विजय प्राप्त कर ली। देवराज इंद्र और अन्य देवता भयभीत हो गए। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया, एक बाल ब्राह्मण के रूप में। वामन बलि के पास पहुंचे और बोले, राजन, मुझे 3 पग भूमि दान में दीजिए। बलि ने सहर्ष स्वीकार किया, परंतु यह कोई साधारण मांग नहीं थी। वामन ने विराट रूप धारण किया, एक पग में धरती नाप ली, दूसरे में स्वर्ग। अब तीसरा कहाँ रखें? बलि मुस्कराया और बोला, भगवन, तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। विष्णु ने ऐसा ही किया और बलि को पाताल लोक भेज दिया। अब भक्ति की जीत और विष्णु का वरदान। बलि की भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे एक वर मांगने को कहा। बलि बोला, प्रभु, आप मेरे साथ पाताल लोक में रहें, बस यही इच्छा है। भगवान मुस्कराए और स्वीकार कर लिया। तब से हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान विष्णु पाताल लोक में विश्राम करते हैं। यह समय चातुर्मास कहलाता है। लक्ष्मी की युक्ति रक्षा बंधन की शुरुआत। भगवान के इस निर्णय से देवी लक्ष्मी और देवगण चिंतित हुए। तब लक्ष्मी ने एक सरल मगर प्रभावी उपाय खोजा। वह एक साधारण स्त्री का रूप धारण कर बलि के पास पहुंची और राखी बांधकर उसे भाई बनाया। उपहार में मांगा, अपने भाई की बहन का निवेदन है, कृपा कर प्रभु को वापस भेज दीजिए। बलि भावुक हो गया और बोला, प्रभु हर वर्ष 4 महीने मेरे साथ रहेंगे, बाकी समय लौट सकते हैं। चातुर्मास का महत्व। इस प्रकार चातुर्मास केवल भगवान विष्णु के विश्राम का समय नहीं, ये भक्ति, त्याग और ब्रह्मांडीय संतुलन की प्रतीक कथा है। इन 4 महीनों में साधक ध्यान, संयम, उपवास और सत्वगुण को अपनाते हैं, क्योंकि यही वह समय है जब भीतर की यात्रा आरंभ होती है। जब सृष्टि विश्राम में होती है, तब आत्मा सजग होती है। जब भगवान मौन होते हैं, तब मनुष्य को भीतर बोलना होता है। यही है चातुर्मास की परंपरा, बाहरी शांति में भीतर की जागृति।